वअला आलिहि व असहाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु निस्फ़ुल ईमान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इश्क़ मोहब्बत में डूब कर अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में सुन्नत इलाहिया को अदा करते हुए मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसमें हम और आप शिरकत करने की सआदत हासिल किए हैं, आली जनाब गुलाम नबी साहब अपनी दुख्तरे एक अख्तर के शादी खाना आबादी के मौके पर इस प्रोग्राम को बड़ी मोहब्बत से रखा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला अपने हबीब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में इस शादी को पाए तक नींव तक पहुँचा दे और इसमें बेपनाह बरकतें अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़रत क़ारी मोहम्मद अहमद साहब बहुत अच्छा खिताब फरमाया, बड़ा अच्छा बयान हुआ हज़रत का। उससे क़ब्ल हमारे बड़े भाई हज़रत क़ारी तैश मोहम्मद साहब बहुत अच्छा तज़मीन के साथ कलाम आला हज़रत जो पढ़ी यकीनन दिल बाग हो गया माशाअल्लाह। मजमा बहुत अच्छा फ़िदा हुसैन भैया। मैं आपकी मजबूरी को समझता हूँ, आप रात भर जगे हो, लेकिन ये मोहब्बत है, वलमा अक़ीदत है, इश्क़ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मिलाद शरीफ की महफिल में हाजिर हुए। हस्बे मामूल नाते पाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद शेर मैं आप हज़रात के समातों के हवाले कर रहा हूँ, समात फरमा ले। मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। दुर्रो भैया मजमा बहुत है लेकिन कुछ कमजोर है, कमजोर ना है। नाते पाक बंदा मिले तो ले आओ, मिले तो ले आओ। बोले बोले आप मिले तो ले आओ, मिले तो ले आओ। हुजूर का कोई हमसर मिले तो ले। आवाज थोड़ा डिस्टर्ब है लेकिन सुनिए। हुजूर का कोई हमसर मिले तो ले आओ। हुजूर का कोई हमसर मिले तो ले आओ। हुजूर का कोई हमसर मिले
पैगंबर मिले तो ले आओ, जवाब हुस्न पैगंबर मिले तो ले आओ, हुजूर का कोई हमसर मिले तो ले आओ। और वो जिस गली से गुजर बोले आप सुभान अल्लाह। वो जिस गली से उसी गली का कंकर मिले तो ले आओ। अल्लाहू अकबर। यार बोलिए कसीदे जोर से बोलिए आप लोग। अल्लाहू अकबर। मिले तो ले आओ, मिले तो ले आओ, वो जिस गली से गुजरे उसी गली का कंकर मिले तो ले आओ, उसी गली का जो कंकर मिले तो ले आओ। और बहाए धरा सूझ फिक्र उम्मत में। इतना आप खामोश हैं, आप लोग इतना खामोशी उठाइए। कोई टेंशन वाली बात है क्या रोशन भाई? कोई टेंशन वाली बात बता दीजिए। मिले तो ले आओ, कहीं जो पैगंबर मिले तो ले आओ, हुजूर का कोई हमसर मिले तो ले आओ। शेर जवाब देना है मसलक के बागियों को यहाँ, जवाब देना है मसलक के बागियों को यहाँ। बोल दे आप। जवाब मिले तो ले आओ, बरेली शहर का अख्तर। कोई ताजु शरीयत का गुलाम नारा लगाया है। ये यार ये मौके बार बार थोड़ी मिलता है सरकार का अल्लाह का जिक्र करने के लिए। बोलिए
माशाअल्लाह। हुजूर का कोई हम सर मिले तो ले आओ, नहीं बंद गई थी। और खबर जो लेके मदीने के सिमत जाओ, खबर जो लेके मदीने की सिमत जाओ, खबर जो लेके मदीने की सिमत जाओ, खबर जो कहीं जो ऐसा कबूतर मिले तो ले आओ, कहीं जो ऐसा कबूतर मिले तो ले आओ, हुजूर का हम सर मिले तो ले आओ। और शेष की सजी है नात की महफिल हमारी बस्ती में, सजी है नात की महफिल हमारी बस्ती में, सजी है नात की महफिल हमारी बस्ती में, रज़ा के घर का सुखनवर मिले तो ले आओ, रज़ा के घर का सुखनवर मिले तो ले आओ, हुजूर का कोई हम सर मिले आओ, हुजूर का कोई हम सर जवाब हुस्न पैगंबर मिले तो ले आओ। आखिरी शेर कि मुझे भी जन्नती खाने का लुत्फ लेना है, मुझे भी जन्नती खाने का लुत्फ लेना है, मुझे भी जन्नती खाने का लुत्फ लेना है। आपको भी तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मुझे भी जन्नती खाने का लुत्फ लेना है, मुझे भी जन्नती खाने का लुत्फ लेना है। अरे तेरे हुजूर का लंगर मिले तो ले आओ, तेरे हुजूर का लंगर मिले तो ले आओ, हुजूर का हम सर तो ले आओ। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और जोर से पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जो एक बेटे की शादी के मौके पर साहिब खाना रखा है, हज़रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाहु निस्फुल ईमान, निकाह या आधा ईमान होता है। अल्लाह फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ की रसूल पाक की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। हर बीबी कहाँ जाते सब हर बीबी आगे ना बोल मामा हर बीबी अपने शौहर की मलका नहीं होती है, लेकिन हर बेटी अपने बाप की शहजादी जरूर होती है। हर बीबी अपने शौहर की मलका नहीं होती, लेकिन हर बेटी अपने बाप की शहजादी जरूर होती है। हज़रात बेटियां जब तक अपने माँ बाप के आंगन में रहती हैं, माँ बाप के बख्शिश का जरिया रहती हैं। शादी हो गई, अपने ससुराल चली गई, तो वही बेटी अपने शौहर के बख्शिश का जरिया बनती है। उसी बेटी ने जब किसी बच्चे को जन्म दे दिया तो फिर क्या पूछना, अल्हम्दुलिल्लाह। जब माँ बन गई तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हज़रात बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं। आपने बारहा सुना है कि जब किसी मर्दे मोमिन के घर में लड़का पैदा होता है तो अल्लाह आसमान से उस साहिबे मकान के घर में आसमान से एक नूर नाज़िल फरमाता है। लेकिन जब लड़की पैदा होती है तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि उसके घर में आसमान से 2 नूर नाजिल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सरकार का जो खानदान चला वो बेटों से नहीं, बल्कि मेरे सरकार का जो खानदान चला है वो बेटी से चला है। बेटियां बेटे उस वक्त तक वालिदैन के लिए बेटे रहते हैं। बेटा उस टाइम तक अपने माँ बाप का बेटा कहलाता है जब तक उसकी शादी नहीं होती। लेकिन बेटी जब तक जमीन के अंदर दफन नहीं हो जाती है, बेटी बेटी कहलाती है। हज़रात ये कानून कुदरत है। अगर रब का ये फरमान ना होता, ये कानून कुदरत ना होता, तो कोई शख्स अपनी बेटी को अपने घर से जुदा नहीं करता। बेटियों के लिए कोई घर नहीं होता। अजीब जिंदगी है इन बेटियों की। 18 साल 20 साल 22 साल की जिंदगी जो बेटे अपने माँ बाप के आंगन में गुजारी हो, उस 20 साल की जिंदगी जो बेटे अपने माँ बाप के हंसते और मुस्कुराते
चेहरों को देख कर अपने गम को भूल गई हो। शादी के दिन जब वही बेटी अपने माँ बाप के घर को आंगन को अलविदा कहती है तो यकीनन माँ बाप को एक बहुत बड़ी तकलीफ होती है, मगर ये कानूनी कुदरत है। हजरात, वाक़या सुनाना मकसूद नहीं है, बस मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि बेटियां है क्या चीज़। बेटियों की पैदाइश पर कभी अपने चेहरे का जुग़राफिया नहीं बदलना चाहिए। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के एक बहुत बड़े बरगुज़ीदा बंदे, वो हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह जो इबादत के लिए खड़े हो जाते तो कई कई घंटे इबादत में गुजार देते। भूख लगती तो हजरत ज़ुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमान जाल उठाते, समंदर पे तशरीफ लाते, मछलियों का शिकार करते, उन मछलियों को पकड़ कर घर लेकर के आते, कारी साहब को बता दियो, उसी को भूनते खुद खाते, अपने बच्चों को खिलाते, फिर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते। एक दिन हजरत ज़ुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमान जब शिकार के लिए घर से बाहर निकल रहे थे, आपकी एक छोटी सी बच्ची उम्र तक भी तकरीबन 5-6 साल की रही होगी, जब बाप को घर से निकलते हुए बेटे ने देखा, बेटे अपने बाप के दामन को पकड़ के मचल करके कहने लगी, अब्बा हुजूर कहाँ जा रहे हो? बाप ने कहा, बेटी मैं शिकार के लिए समंदर पे जा रहा हूँ। बेटी बड़ी मोहब्बत से मचल के कहती, अब्बा हुजूर अगर आज इजाजत हो तो मैं भी आपके साथ चलूं। बेटी की बात सुनकर एक बार दिल भर आया मोहब्बत से। हजरत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं, बेटी धूप बड़ी सख्त है, गर्मी बड़ी सख्त पड़ रही है, घर से लेकर के समंदर की जो दूरी है बड़ी काफी दूरी है, बड़ी काफी मसाफत है, चलते चलते थक जाओ, इस कदर धूप में परेशान होने की जरूरत क्या है और वहां तुम जाकर के करोगे क्या? तो बाप से बेटे ने कहा था, अब्बा हुजूर मछलियों का शिकार आप करोगे, मैं मछलियों को पकड़ पकड़ करके झोले में रखूंगा। हजरत ज़ुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमान अपनी बेटी को अपने साथ लिया, घर से निकले, समंदर पे तशरीफ लाए, समंदर के दहाने पर अपने बेटे को खड़ा कर दिया। मछलियों का शिकार करने के लिए हजरत ज़ुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमान ने जाल डाली, मछलियों का शिकार करते पकड़ कर अपनी बेटी को देते। हजरत ज़ुन्नून मिस्री की बेटी उन मछलियों को पकड़ करके झोले में रखती। 1 घंटा 2 घंटा गुजर गया तो हजरत ज़ुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमान की बेटी ने सोचा, लाओ झोला खोल करके देख ले कि सारी मछलियां जिंदा हैं कि मर गई है। जैसे ही झोले का मुंह खोल करके देखा तो सारी मछलियां जिंदा थी, उनके होंठ हिल रहे थे। अल्लाह अकबर। उस बेटी का दिमाग देखिए, उस बेटी का सोच देखो, उस बेटी का फिक्र देखिए कि 5-6 साल की बेटी सोचती है शायद ये सारी मछलियां अल्लाह का। जब मछलियों के होंठ को हिलते हुए देखा तो हजरत ज़ुन्नून मिस्री की जन्नती बेटी ने सोचा शायद ये मछलियां अल्लाह का जिक्र कर रही है।
तो सारी मछलियों को झोले से निकाल करके पानी में डाल दिया। इधर हजरत ज़ुन्नून मिस्री मछली का शिकार कर करके मछली को अपनी बेटी को देते, ये झोले में रखती, फिर झोले से निकाल के पानी में डाल देती। घंटों शिकार करने के बाद हजरत ज़ुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमा अपनी बेटी से पूछते हैं, बेटी झोले का मुंह खोल के देखो, सारी मछलियां जिंदा है कि मर गई है? हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने बड़े अदब से अपने बाप की बारगाह में अर्ज किया, पापा जान सारी मछलियां जिंदा है, मैंने सबको झोले से निकाल कर समंदर में डाल दिया है। तब हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने फरमाया, क्या बेटे फिर ये क्या होगा? अब देखो मेरे बाजों में वो ताकत नहीं रह गई, शिकार करते करते मेरे बाजू फट चुके हैं, अब मैं जाल नहीं डाल सकता। और तुम जानती हो कि इन्हीं मछलियों पर हमारा जो है खाने पीने का गुजर बसर होता है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते, बेटी आज बताओ हम लोग क्या खाएंगे? तब हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने बाप की बारगाह में कहा था, अब्बा जान रिज़्क़ की परवाह न करो, रज़्क़ अल्लाह है, खैर से हम सबकी मदद फरमाएगा। सुभान अल्लाह। रज़्क़ रब्बे कायनात है, हमें रिज़्क़ की कोई फिक्र नहीं है, अल्लाह के रज़्क़ियत पर भरोसा रखो, अल्लाह हमें खैर से हमारी मदद फरमाएगा। हजरत ज़ुन्नून मिस्री अपनी बेटी को लेकर के अपने घर वापस आए। नमाज का वक्त हो चुका था, आपने वज़ू फरमाई, मुसल्ले को बिछाया, नमाज पढ़ने लगे। इधर आपकी बेटी अपने आंगन में बैठ कर दस्ते दुआ अल्लाह की बारगाह में उठाई, मौला मेरे बाप के लिए जन्नत से खाना दे। अभी हजरत ज़ुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमा की नमाज अभी सलाम फेरे ही थे, नमाज से जैसे फारिग हुए मुसल्ले पे बैठे ही थे, आने वाले शख्स ने दरवाजे पे दस्तक दी, हुजूर दरवाजा खोलिए, अल्लाह ने आपके लिए खाना भेजा। हजरत ज़ुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमा ने दरवाजा खोला तो जन्नती खाना, सुभान अल्लाह, लिया, खाना खाए, बच्चों को खिलाया। उसी तारीख से हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने मछलियों का शिकार करना छोड़ दिया। कुछ दिन गुजरे ही थे, एक दिन हजरत ज़ुन्नून मिस्री यशा की नमाज के बाद मुसल्ले पर बैठे बैठे सोच रहे थे, शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मुझे जन्नत से खाना अता कर रहा है, ये सब मेरी इबादतों का नतीजा है। तो जो है ना, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री सोचते हैं, दिल में ख्याल पैदा किया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मुझे जन्नत से खाना अता कर रहा है, दे रहा है, ये मेरी इबादतों का तस्बीह और तहलील का नतीजा है। मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ तो मुझे अल्लाह जन्नत से खाना अता कर रहा है। जो सुबह हुई प्यारे तो उनकी वो जन्नती चहेती, उनकी प्यारी बेटी, अल्लाह अकबर, हजरत ज़ुन्नून मिस्री की वो जन्नती बेटी जिसका इंतकाल हो चुका था। हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने जब देखा कि मेरी बेटी का इंतकाल हो चुका है, तजहीज़ तदफीन में लग गए। अपनी बेटी की तजहीज़ तदफीन से जब फारिग हुए, शाम का वक्त, खाने के इंतजार में है मगर जन्नती खाना नहीं आया। एक दिन गुजर गया, जन्नती खाना नहीं आया, दूसरा दिन गुजरा, जन्नती खाना नहीं आया, तीसरा दिन गुजरा, जब जन्नती खाना नहीं आया, हजरत ज़ुन्नून मिस्री बारगाह रब ने अर्ज की, मौला बात क्या है, आज 3 दिन हो गया लेकिन जन्नती खाना मेरे लिए नहीं आ रहा है। बारगाह रब से जवाब मिला, ज़ुन्नून मिस्री, मेरे बंदे, जो तुम सोच रहे थे ना कि अल्लाह मुझे जो जन्नती खाना दे रहा है ये सब मेरी इबादतों का नतीजा है, बात वो नहीं है। बात यह है कि अब वो दुआ करने वाली जात मेरे घर में नहीं रह गई, जिसकी दुआ में मैं तुम्हें जन्नती खाना दे रहा था, अब तेरी वो जन्नती बेटी घर में नहीं है। जब तुम नमाज में हो तो तेरी बेटी मेरी बारगाह में दुआ उठाती और खिड़कियां में दुआ करती, मौला मेरे बाप के लिए जन्नत से खाना अता फरमा दे, भेज दे मौला, मैं तुम्हारी बेटी की दुआ को कबूल कर लेता कि तेरे लिए जन्नत से खाना भेजता रहता। सुभान अल्लाह।
आज इस बेटी की शादी के मौके पर ये मिथले पाक रखा गया। हो सकता है रब्बे कायनात उसी बेटी के सदके में हमारे गुलाम नबी बाबू की रिस्क में बरकत अता फरमाता। कि कौले